Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of MD Defense School। कल हमने आवाज का पार्ट फर्स्ट किया था। ठीक है, कल हमने भारत रत्न के बारे में जाना था। अब आगे शुरू करते हैं इससे आगे का टॉपिक। ठीक है, इससे आगे है फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न, प्रथम विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न मिला था वो कौन थे? जो दूसरे देश के यानी इंडियन नहीं थे और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। और किस कंट्री से थे ये? तो ये थे पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से थे और इनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। और कब मिला था इनको ये भारत रत्न? 1987 में। ठीक है, तो ये पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था। पाकिस्तान से थे, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था और 1987 में मिला था। अब एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो भारत के थे और उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशाने पाकिस्तान मिला था। निशाने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। तो वो भारतीय कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये हमारे पीएम रहे थे। इनको पाकिस्तान का सबसे उच्च अवार्ड निशाने पाकिस्तान मिला था। ठीक है, अदर सिविलियन अवार्ड इसके बाद रैंक में घटते हुए और क्रम में आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और ये सारे अवार्ड की जो घोषणा वो कब की जाती है? रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर इन अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे है हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड। खेल के लिए 2 अवार्ड दिए जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्पोर्ट्स अवार्ड हैं। सबसे पहला जो स्पोर्ट्स अवार्ड है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारत में स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। भारत में सबसे उच्च स्पोर्ट्स अवार्ड खेल का पुरस्कार है ध्यानचंद। ठीक है, और एक बात है, मेजर ध्यानचंद किस स्पोर्ट्स से थे? हॉकी से थे। और वो क्या बोला जाता है? मैजिशियन ऑफ हॉकी। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद। स्टार्टेड इन 1992। 1992 में ये स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद। और प्राइज मनी कितने है इसकी? 25 लाख, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में। इसके बाद है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड इन 1961। 1961 में अर्जुन अवार्ड शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन थे? कौरव और पांडवों के गुरु थे। तो ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये कोचेज जो गुरु हैं उनको दिया जाता, प्रशिक्षकों को दिया जाता, कोचेज को दिया जाता है। 1985 में शुरू हुआ था और गिवन टू कोचेज, जो कोच होते हैं, जो खेल खेलना सिखाते प्रशिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है,
तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आगे है लिटरेचर अवार्ड, साहित्यिक पुरस्कार। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। फर्स्ट टू गेट ज्ञानपीठ, सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? जी शंकर कुरुप। ठीक है, सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे जी शंकर कुरुप। और पहली महिला जिसको ये मिला था वो थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस में? सॉरी, आगे आता है फिर हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड साहित्य अकेडमी देती जो न्यू दिल्ली में है, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 22 तो वो लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 17 में। पार्ट 17 में मेंशन है। ठीक है, इसके बाद आता है अदर लिटरेचर अवार्ड। अदर लिटरेचर अवार्ड में है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान ये भी किसके लिए दिए जाते हैं? लिटरेचर के लिए। ठीक है, हमें बता था कि 22 भाषाएं संविधान में जो पार्ट 17 में है, और 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश और राजस्थानी। टोटल कितनी भाषाएं होगी? 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आगे भारत के फिल्म अवार्ड। हाईएस्ट फिल्म अवार्ड कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। भारत में जो सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है, फिल्मों के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, वो कौन सा है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? देविका रानी को। किसको मिला था? देविका रानी। ठीक है, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। जो पहली मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता, उसको बनाने वाले थे दादा साहेब फाल्के। तो उन्हीं के सम्मान में सिनेमा में ये अवार्ड दिया जाता है, और सबसे पहले मिला था देविका रानी रोरिक को दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, और फर्स्ट मेल कौन थी? पुरुष कौन थे जिसको ये अवार्ड मिला था? तो पुरुष थे राज कपूर। ठीक है, पुरुष कैटेगरी में सबसे पहले मिला था राज कपूर को। ठीक है, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आलम आरा। और आलम आरा के डायरेक्टर या इसके निर्माण, इसको बनाने वाले, इसको डायरेक्टर करने वाले कौन थे? अर्देशियर ईरानी। अर्देशियर ईरानी। ठीक है, ये भी पूछा था, ध्यान रखना। भारत की पहली मुख्य फिल्म थी, गूंगी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। और पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो बनाई थी अर्देशियर ईरानी ने। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था देविका रानी रोरिक को, और मेल में सबसे पहले अवार्ड मिला था राज कपूर को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब कुछ
और इंपॉर्टेंट अवार्ड है। धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? मेडिकल साइंस में कोई अच्छा काम करे उसके लिए दिया जाता है धन्वंतरी अवार्ड। बीसी रॉय अवार्ड, ये भी किसके लिए जाता है? मेडिकल साइंस के लिए। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये किसके लिए दिया जाता है? साइंस विज्ञान के लिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म्स में। बोरलॉग प्राइज किसमें? एग्रीकल्चर में। ठीक है, बोरलॉग प्राइज नॉर्मन बोरलॉग के नाम से दिया जाता है, जो किसने क्या शुरू किया था वर्ल्ड में? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जो लेके आए थे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, उनके नाम पे जाता बोरलॉग अवार्ड। और भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन कौन लेके आए थे? तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति लाने वाला कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में कौन लाने वाले थे? नॉर्मन बोरलॉग। उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है एग्रीकल्चर में, बोरलॉग प्राइज। प्रिट्जर प्राइज किसके लिए था? आर्किटेक्चर। ठीक है, वास्तु सॉरी जो भवन निर्माण की कला होती है, आर्किटेक्चर होती है, डिजाइनिंग होती है, घरों की बिल्डिंग्स की जो डिजाइनिंग होती है, उस फील्ड में दिया जाता है प्रिट्जर प्राइज। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड, सुशीला देवी अवार्ड। सुशीला देवी अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर में। कालिदास सम्मान ये दिया जाता है म्यूजिक में। और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है म्यूजिक में। एबल प्राइज मैथमेटिक्स में दिया जाता है। लॉरेशियस अवार्ड स्पोर्ट्स में। टेम्पल्टन प्राइज किसके लिए दिया जाता है? साइंस के लिए। नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे आगे। अवार्ड के साथ साथ आज हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, इसके अंदर हम जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहली बुक है हमारी इंडिका। इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने। किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था इसी। ठीक है, और इसने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र का जिक्र किया है पालीब्रोथम नाम से। ठीक है, और इसने भारत में जातियां, जनजातियां और बहने वाली नदियों के बारे में बताया। इसमें 7 जातियां, 118 जनजातियां और 58 नदियां बताई हैं। और इसने बताया कि मौर्य साम्राज्य में 2 तरह के अधिकारी होते थे, एरिस्ट्रोनोमी और एग्रीनोमी। एरिस्ट्रोनोमी जो सड़क निर्माण संबंधी था, और एग्रीनोमी जो कृषि संबंधित था। अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसने लिखी है? कालिदास ने। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। हर्षचरित बाणभट्ट जो हर्षवर्धन था, राजा हर्षवर्धन। ठीक है, उसकी जीवनी है हर्षचरित, वो लिखी है बाणभट्ट ने। राजा हर्षवर्धन भी लेखक था, उसने भी कई किताबें लिखी, जैसे रत्नावली, नागानंद। ठीक है, किताब उल हिंद ये लिखी है अल बरूनी सी यू की। एक चाइनीज लेखक था फाहियान।
उसने लिखी है, ये भी हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये लिखिए चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार का कवि था, दरबारी कवि चंद्र बरदाई, तो पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्र बरदाई ने। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एंड हिडन स्वराज, ये लिखी है महात्मा गांधी। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या है, फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, सबसे पहले नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने वाले भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से करने वाले VKRV राव थे, और लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले नेशनल इनकम का जो रफली एस्टिमेट है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आनंद मठ लिखे है बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि, ये फेमस बुक है जिसको 1913 में लिटरेचर का नोबेल मिला था, हमने नोबेल प्राइज मिला था, बताया था ये। और ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है। और लाला लाजपत राय किस एक्ट का विरोध करते हुए शहीद हो गया था, किस एक्ट का विरोध करते हुए इनके सर पे लाठियां लगी थी? 31 अक्टूबर को लाठियां लगी और 17 नवंबर को इनकी डेथ हो गई थी। तो लाला लाजपत राय किस एक्ट का विरोध कर रहे थे? रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तब इनके सर में लाठियां लगी तो इनकी डेथ हो गई। हाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अनहैप्पी इंडिया हो गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू। गाइड और मालगुडी डेज, RK नारायण। ये मालगुडी डेज 2023 जो सैनिक स्कूल एग्जाम था उसमें पूछी गई थी। मालगुडी डेज किसने लिखी है? RK नारायण। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजनी नायडू। इसके अलावा इनकी बुक भी है ब्रोकन विंग्स। इसके अलावा बर्ड्स ऑफ पैसेज, ये भी इनकी बुक है। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन में हेड थी, अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 की जो कांग्रेस सेशन था कानपुर का, उस सेशन की जो हेड थी वो सरोजनी नायडू थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की कौन सी थी? सरोजनी नायडू थी। गोदान बुक लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग, जो आपकी जंगल बुक है जो मोगली है, ठीक है। आप देखते हो कार्टून भी आते हैं, ऐसे मूवी है कि जंगल बुक, वो लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। वो भारत के एक नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क, उसके ऊपर बेस्ड है, ये है मध्य प्रदेश में। जंगल बुक इसी के ऊपर बेस्ड है। वार एंड पीस, लियो टोल्स्टी, फिर टोल्स्टॉय, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे चलिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारी वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ।
दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष, हिंदू व्यू ऑफ इंडिया, एस राधा कृष्णन और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तीन बुक और बचती हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। पंचतंत्र की कहानियां, विष्णु शर्मा और मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय।